हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो एक्सरसाइज 8.2 हम स्टार्ट करेंगे। और अगर आप डायरेक्ट इसी वीडियो पे आए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पीछे की जो 2 वीडियोस थी जहां पे हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को बिल्कुल बेसिक में डिस्कस किया था और उसके बाद फिर जो है जो उसकी सेकेंड वीडियो थी उसमें ज्योमेट्रिक मीन्स के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। उस वीडियो को ज़रूर देख लें। अगर उसको देख के आएंगे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में आप बहुत आराम से कर पाएंगे। मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं इससे पहले अगर मेरा एफर्ट आपके पास बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंचे, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। और जो मेरा मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी कंटेंट पहुंचाना, इसमें आप पार्टिसिपेंट बने। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला? फाइंड द 20th एंड nth टर्म ऑफ द जीपी दिस। मैंने आपको सीधा सीधा बताया था nth टर्म का जब फार्मूले की बात करें तो nth टर्म किसी भी जीपी का क्या होता था? a r रेज टू द पावर n-1। ये सिंपल सा फार्मूला था। अब यहाँ पे जो कुछ टर्म्स है वो आप निकाल लीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट टर्म, देखिए अब इस फार्मूले में a क्या होता था? फर्स्ट टर्म, r जो है कॉमन रेशियो। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म इस जीपी का निकालेंगे। सो दैट विल बी 5/2। एंड द कॉमन रेशियो विल बी, आप कोई भी एक टर्म लीजिए उसको उसके पीछे वाले टर्म से डिवाइड करेंगे। तो 5/4 लिया, इसको आप डिवाइड कर देंगे 5/2। तो क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 5/4, 2 ऊपर जाता है 5 नीचे रहेगा। तो आप अल्टीमेट देखेंगे 5 से कैंसिल हुआ, 2 2 जा 4 होता है। सो दैट मीन्स द कॉमन रेशियो विल बी 1/2। प्लीज चेक करिएगा। सो कॉमन रेशियो 1/2 हो गया। फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन रेशियो आ गया। मैं जीपी, पूरी जीपी को भी लिख सकता हूं। एनीवेज यहां पे जो आपको निकालना है 20th टर्म, दैट मीन्स A20। A20 क्या होगा? फार्मूले में आप रखेंगे n की प्लेस पे, यहां पे n के प्लेस पे 20। तो क्या हो जाएगा? AR रेज टू द पावर 20-1। बस सिंपल सा आंसर आपके सामने होगा। a की वैल्यू रख दीजिए 5/2 एंड r इज 1/2 रेज टू द पावर 19। प्लीज चेक करिएगा। आप चाहे तो ऐसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। आपका आंसर की मैं देख रहा था उसमें थोड़ा सिंप्लीफाई किया है। इसको आप क्या लिख सकते हैं? 1 रेज टू द पावर 19 1 ही रहेगा और नीचे 2 रेज टू द पावर 19। तो अल्टीमेट दिस विल बिकम 5/2 रेज टू द पावर 20। सो दिस विल बी योर 20th टर्म ऑफ दिस जीपी। कितना आसान है। फर्दर दे आर आस्किंग nth टर्म। तो nth टर्म के लिए क्या करेंगे? an, बस a की वैल्यू अगेन वही 5/2, r इज 1/2 रेज टू द पावर n-1। लुक हियर, सो n-1। सो अगेन सिंप्लीफाई करेंगे 5/2 और यहां से 1/2 रेज टू द पावर n-1। अब ये यहां पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2 रेज टू द पावर n। दिस इज योर आंसर। आसान था, nth टर्म पूछ रहा था। सो आई थिंक ये आंसर आपके पास बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया होगा। मेरा एफर्ट बहुत इजी था तो इसमें एफर्ट की कोई बात ही नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पोल कह रहा है, यहां से थोड़े अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे। क्वेश्चन बोला फाइंड द 12th टर्म ऑफ अ जीपी हुज 8th टर्म इज दिस 192 एंड द कॉमन रेशियो इज 2। देखिए यहां पे मैंने आपको बोला था ना कि nth टर्म का फार्मूला आप तुरंत दिमाग में होना चाहिए, दिस AR रेज टू द पावर n-1। अब यहां से कोई भी टर्म जीपी का निकालना है, मुझे 2 इंफॉर्मेशन चाहिए। फर्स्ट टर्म उस जीपी का क्या है और उस जीपी का कॉमन रेशियो क्या है। बस ये 2 चीजें चाहिए। तो 2 अननोन्स है यहां पे, तो 2 कंडीशन आना चाहिए। आपको निकालना क्या है? A12 ना। तो देखिए ए और आर निकालने के लिए यहां पे कंडीशन 8 टर्म इज 192 ये दे दिया और यहां पे बोला है कॉमन रेशियो इज 2। तो यहां पे तो बहुत आसान है, गिवन है क्या? गिवन है कॉमन रेशियो इज गिवन 2। अब एज्यूम कर लीजिए लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, ए बी द फर्स्ट टर्म। ये मेरा फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी, ऑफ जीपी। ठीक है, चलिए तो अब इसके लिए ये दे दिया, मतलब एक अननोन तो पता चल गया आर।
फर्स्ट टर्म चाहिए। फर्स्ट टर्म निकालने के लिए ये कंडीशन आपको दिया हुआ है। सो गिवन है क्या, A8, 8 टर्म इज गिवन 192। A8 का फार्मूला लगाइए, इसी में क्या करेंगे, n के प्लेस पे 8 रखेंगे, तो दिस विल बी a r रेज टू द पावर 8 माइनस 1, दिस विल बी 7 एंड दिस इज 192। अब यहां से देखिए a हमें निकालना है, r की वैल्यू आपको पता है 2 रेज टू द पावर 7 एंड दिस इज 192। ठीक है, तो 2 रेज टू द पावर 7 कितना होता है, इसको कैलकुलेट करिए और इसमें डिवाइड कर दीजिए, यही होगा ना। तो a की वैल्यू क्या होती है, 192 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 7। अब 2 रेज टू द पावर 7 की वैल्यू क्या होती है, इसको आप रखिए, आंसर आपके स्क्रीन पे होगा। सो अब आपको, सॉरी थोड़ा सा खांसी है, कोई बात नहीं। तो दिस विल बी 192 और 2 रेज टू द पावर 7 हम लोग पीछे ही कभी कैलकुलेट कर रहे थे, तो 2 रेज टू द पावर 7 आता है 128। इसको आप कैलकुलेट करके चेक करेंगे। अब यहाँ से आप देखें तो ये पहले ऐसे कर दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, एक एक स्टेप कैसे कटेगा। तो 4 से कैंसिल करिए इसको, तो 4 4 जा 16, 3 4 8 जा 32, 4 से इसको करेंगे दिस 32। अब ये 16 से कटेगा, 16 3 जा 48 और 16 2 जा, तो आपका आंसर अल्टीमेट ए जो मेरा आ रहा है वो 3/2। प्लीज चेक करिएगा। इतना आ गया, मैंने ऐसे कैलकुलेट किया, अगर आप एक्सपर्ट होंगे तो तुरंत कर लिए होंगे, एनीवेज वो इशू नहीं है। सो देखिए, मुझे अगर nth टर्म निकालना है तो आपको a और r चाहिए होता है। सो लुक हियर, सो वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट, क्वेश्चन में दे आर आस्किंग 12 टर्म क्या होगा, दैट मीन्स A12। तो इस इक्वेशन में देखिए आपसे पूछ रहा है ना फाइंड द 12th टर्म, तो इस इक्वेशन में n की जगह पे आप 12 रखेंगे, तो A12 इज इक्वल टू a r रेज टू द पावर 12 माइनस 1। तो लिख दीजिए a r रेज टू द पावर 12 माइनस 1, सो दिस विल बी a r रेज टू द पावर 11, दिस इज A12। अब सारी वैल्यूज उठा के रखिए, a इज 3/2, कॉमन रेशियो इज 2 रेज टू द पावर 11। अब यहां से देखिए 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 से डिवाइड करेंगे, 2 रेज टू द पावर 10, और 2 रेज टू द पावर 10 जब कैलकुलेट करेंगे तो ये बहुत फेमस है नंबर, ये अक्सर आप किए होंगे, कितना आता है 1024 ना। कंप्यूटर अगर पढ़े होंगे तो ये बार बार अक्सर, ये ऐसे भी हम कैलकुलेशन में ये आता है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 7 0 3। आपका आंसर आना चाहिए क्या, 3072, 3072। कितना आसान क्वेश्चन था। तो यहाँ पे बैक टू बैक हमने 2 क्वेश्चंस किए इस वीडियो में, ठीक है। अब आपको होमवर्क दूंगा, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ये 2 क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। The fifth, 8th and 11th terms of a GP are P, Q, R and S respectively, so that Q square is equal to PS। ये बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर आपके होम एग्जाम में पूछता है। कुछ नहीं करना है, हिंट में दे देता हूं। हिंट में यही रहेगा कि आप 5th, 8th और 11th टर्म निकाल लीजिएगा। मान लीजिएगा, मैं हिंट दे देता हूं, लेट द फर्स्ट टर्म, let the first term of the GP be A and common ratio be what, R। बस इतना मान लिया। अब फार्मूले में जो आपका nth टर्म का फार्मूला है, we have an, this is equal to what, AR टू दी पावर n। चलिए मैं कर ही देता हूं, जब यहां तक आपको हिंट दे दिया तो कर ही देता हूं। ये फार्मूला है, क्वेश्चन में जो आपको दिया है 5th टर्म, सो गिवन जो है वो इंफॉर्मेशन लिख लीजिए। A5 दिस इज इक्वल टू, दे आर गिवन P ना। तो देखिए A5 क्या होगा, इस फार्मूले में n की जगह 5 रखेंगे, सो AR रेज टू दी पावर 4 दिस इज इक्वल टू P, इसको लिख लीजिए इक्वेशन 2। उसी तरीके से दिया है 8th टर्म इज Q, 8th टर्म Q है, तो सिमिलरली लिख दीजिए, सिमिलरली अब फटाफट आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्या दिया है, 8th टर्म Q दिया है, तो 8th टर्म क्या हो जाएगा, AR रेज टू द पावर 7, AR रेज टू द पावर 7 एंड दिस इज गिवन Q, इसको लिख लीजिए 3 एंड
आपको दिया हुआ क्या है, 11 टर्म इज एस, तो 11 टर्म क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ ए आर रेज टू द पावर 10, ठीक है ना, इसी फार्मूले में n की जगह 11 रख देंगे तो ए आर रेज टू द पावर 10 दिस इज इक्वल टू एस। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब ये निकाल लिया आपने, तो इन रिलेशंस को यूज करके आपको दिखाना क्या है, पी एस इजकल टू क्यू स्क्वायर। तो पहले पी एस ले लीजिए, सो नाउ पी इंटू एस, ये क्या हो जाएगा, P की वैल्यू आपकी है ए आर रेज टू द पावर 4 और S की वैल्यू है ए आर रेज टू द पावर 10। तो यहां से जब करेंगे तो ए स्क्वायर और आर रेज टू द पावर 14। अब देखिए हमें इसी को दिखाना है कि क्यू स्क्वायर, तो Q की वैल्यू क्या है, देखिए ए आर रेज टू द पावर 7, तो इसको मैं लिख सकता हूं ए आर रेज टू द पावर 7 का होल स्क्वायर। जब इसको करेंगे तो एग्जैक्टली ये वाला आता है ना, जैसे देखिए ये ए आर रेज टू द पावर 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, और ये जो है इक्वेशन 3 से ए आर रेज टू द पावर 7 क्या है, Q, तो Q रखेंगे यहाँ पे, सो दिस विल बी क्यू स्क्वायर। यही तो प्रूव करना था, यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम 3 को यूज करके यहाँ पे फ्रॉम 3, ये यहाँ पे आप रीजन लिखेंगे, ओ यहाँ पे आप लिख दीजिए फ्रॉम 3 ना, 3 को यूज करके ओ सही तो लिखा था मैंने, कोई बात नहीं, ऐसा ही लिखा था, वो जल्दीबाजी में हम इसका यूज 3 का कहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे ना इसकी जगह रख रहे हैं ना क्यू, और यही क्या हुआ, प्रूफ हुआ। यही तो आपको प्रूफ करना था, ठीक, तो प्रूफ हुआ। कितना आसान था, प्लीज बोलिएगा। सो 3 क्वेश्चन बैक टू बैक हमने किया। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, 7 टर्म पूछ रहा है, 4 टर्म ऑफ जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म एंड द फर्स्ट टर्म इज -3, डिटरमिन इट्स 7 टर्म। बहुत आसान, इसको ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज 128, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मान लेंगे nth टर्म 128 है, n की वैल्यू निकालना होता है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, दिस विल बी योर होमवर्क, please try to solve these 2 questions at least, okay, let me क्वेश्चन नंबर 5 में 3 पार्ट्स है, एक ये है, एक ये है और एक ये, तो ये तीनों पार्ट करेंगे। सो अल्टीमेट कहने को 2 क्वेश्चंस है, बट इन टोटल these are total 4 questions. So question number 4 and question number 5 complete, you have to try it, okay, and match the answer. If you would face any problem, we will solve these 2 questions in the next video. Till then, take care and thank you. Thank you so much for watching my videos, friends.